नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। उड़ीसा में हुए ट्रेन हादसे की सीबीआई जांच शुरू हो गई है। सीबीआई की एक टीम स्पॉट पे पहुंचकर वहां फॉरेंसिक जांच तो कर ही रही है, साथ ही साथ स्टेशन मास्टर के अलावा वहां के तमाम एम्प्लॉयज के साथ पूछताछ इनकी जारी है। और इस बीच खबर यह भी आई है कि सीबीआई ने इस केस के ऊपर एक फॉर्मल एफआईआर दर्ज कर ली है। और इससे भी बड़ी चीज जो सीबीआई के सूत्रों की तरफ से जानकारी आ रही है वो ये कि सीबीआई को साफ साफ अब ये समझ में आ गया है और जांच उसी दिशा की ओर मोड़ दी गई है कि ये पूरा हादसा कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश है। अब ये पता करना है कि आखिर ये साजिश करने वाले लोग कौन हैं, इनके पीछे क्या है और इनका मकसद क्या था। मतलब ये कि जो तमाम विपक्षी पार्टियां इसके ऊपर राजनीति कर रही थी और सीबीआई के नाम आते ही चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे तमाम विपक्षी पार्टियां, उनको क्यों डर लगने लग गया है? क्योंकि इस जांच से कुछ ऐसे खुलासे होंगे कि जिसके बाद कई सारे लोग पब्लिक में अपना चेहरा दिखाने लायक नहीं बचेंगे। आप राजनीति के लिए लोगों की हत्या करने वाले लोगों के साथ खड़े नजर आ जाएंगे, क्योंकि आपको केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करना है तो आप उस पर आंख बंद कर लेंगे कि ये एक साजिश की गई है। अब सवाल क्या है, सीबीआई को क्यों दिया गया, सीबीआई क्या जांच कर रही है? कैपिटल टीवी ने सीबीआई के कुछ अधिकारियों से बातचीत की, ये जानने की कोशिश की कि ये लोग वहां कर क्या रहे हैं और इनके पास क्या मैंडेट है। लेकिन इस वक्त की जो खबर आ रही है वो क्या आया है उसे सुनिए। A 10-member team of CBI began their investigation into train accident which has claimed 278 lives as of now. The official inspected the tracks, signal room and talked to railway officials at Bahanaga Bazar station in Balasore district. A forensic team accompanying the CBI officials also spoke to signal room employees and sought information about the functioning of different equipments. टीम वहां पहुंच गई, 10 लोगों की टीम गई है, साथ में एक फॉरेंसिक टीम गई है। स्पॉट के ऊपर तमाम एविडेंसेस को कलेक्ट किया जा रहा है, चाहे वो सिग्नल रूम हो या फिर स्टेशन के ऊपर काम करने वाले तमाम लोग, इन सब से पूछताछ इस वक्त जारी है। अब सीबीआई क्या क्या पता लगाने वाली है, किस रूप में इसकी जांच की जाएगी, सीबीआई के हवाले से जानकारी आई है हम तक वो कुछ इस तरीके से है कि इन सवालों के जवाब को तलाश रही है सीबीआई। पहला सवाल, आखिर कोरोमंडल एक्सप्रेस मेन लाइन से लूप लाइन में क्यों गई? यहीं पे तो सारा खेल है। ग्रीन सिग्नल मिला हुआ था, कोरोमंडल एक्सप्रेस को सीधे निकल जाना था, लेकिन ये ट्रेन सीधे जाने के बजाय लूप लाइन में चली गई। और ये जो ट्रेन को मोड़ने का काम है, ये क्यों मुड़ी ये ट्रेन? क्योंकि इस ट्रेन पे आगे मालगाड़ी आयरन ओर से लदी हुई थी। इसी की जांच होनी है, यही यक्ष प्रश्न है। और इसका पता चलेगा तो ये भी मालूम चल जाएगा कि ये हादसा किस वजह से हुई है। दूसरा सवाल, रेलवे की जांच में जो प्राथमिक रिपोर्ट आई उसका आधार क्या है? रेलवे ने अपनी रिपोर्ट दी है, सीबीआई को उस रिपोर्ट मिला है, तो रेलवे के अधिकारी और इन्वेस्टिगेटर्स ये जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट इन्होंने तैयार की है उनसे भी बातचीत की जाएगी। भाई क्या अधिकार है, किस तरीके से, किस आधार पे आपने इस तरह के कंक्लूजन्स ड्रॉ किए हैं। तीसरा सवाल, क्या इंटरलॉकिंग सिस्टम और पॉइंट के साथ कोई छेड़छाड़ हुई? यह बड़ा सवाल है, क्योंकि यही जो रेलवे की इन्वेस्टिगेशन है वो यही बताया जा रहा है कि जो इंटरलॉकिंग सिस्टम है
उसके ऊपर कुछ न कुछ ऐसा हुआ है। क्या हुआ है, किसने किया है, ये सारी चीजें सीबीआई अब इसकी जांच परख कर रही है। चौथा सवाल, क्या किसी तरह की टेक्निकल ग्लिच के चलते ऐसा हुआ? ये बड़ा सवाल है। सारे लोग पूछे भाई कोई टेक्निकल ग्लिच हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ। अगर टेक्निकल ग्लिच है तब तो इस सिस्टम जो हिंदुस्तान पे जो पूरा चल रहा है उसके ऊपर फिर चिंता का विषय है। रेलवे को दोषी माना जाएगा फिर कि भाई आप इस तरह के सिस्टम से क्यों लोगों की जान खतरे में डाल रहे थे। अगला सवाल, अगर किसी ने साजिश के तहत इसे अंजाम दिया है तो वो कौन है? स्टेशन मास्टर है, सिग्नल मैन है, कोई बाहर का आदमी है? किसने ये काम किया? अगर कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस है? और आखिरी सवाल कि क्या इस दुर्घटना के पीछे किसी संगठन का हाथ है? और अगर कोई व्यक्ति ने यह काम किया है, वो व्यक्ति कौन है, किस संगठन का है, उसका मकसद क्या है, क्यों इसने इतना बड़ा हादसा होने दिया, ये जानते हुए कि ये घटना होते ही सैकड़ों लोगों की जान जाएगी। उसके बावजूद अगर कोई शख्स इस तरह के साजिश को अंजाम दे रहा है, इसका मतलब वो कल्प्रिट है। तो ये सारे सवाल हैं जिसके ऊपर सीबीआई जांच परख कर रही है। लेकिन जब सीबीआई ने रेलवे के अधिकारियों से बातचीत की तो रेलवे के अधिकारियों ने क्या जानकारी दी, क्या बताया टेक्निकल ग्लिच के बारे में, वो भी सुनिए। भारतीय रेलवे के अधिकारी इस बात की संभावना से पूरी तरह इनकार भी नहीं कर रहे कि इंटरलॉकिंग सिस्टम और पॉइंट के साथ छेड़छाड़ हुई है। अधिकारियों का कहना है कि सिग्नलिंग सिस्टम को 100% फूल प्रूफ बनाया गया है। उन्होंने बताया कि जब तक इसमें मैनुअली बदलाव नहीं किए जाए तब तक इसको बदला नहीं जा सकता है। यह सिस्टम 100% फेल सेफ है। ग्लोबल स्टैंडर्ड पर इस सिस्टम को सील 4 सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। इस तरह यह सिस्टम पूरी तरह से सुरक्षित है। रेलवे के अधिकारी कह रहे हैं कि यह सिस्टम फेल हो ही नहीं सकता, यह फेल प्रूफ है, मतलब यह फेल हो ही नहीं सकता। तो एक तो बड़ा दावा है ये। और ये कह रहे हैं कि इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि ये सेंट्रली मॉनिटर्ड कमांडेड सिस्टम है। अगर एक जगह कोई टेक्निकल ग्लिच आ जाए, जिस टेक्निकल ग्लिच के बारे में विपक्षी बात कर रहे हैं कि अगर टेक्निकल ग्लिच इसमें आ भी जाए तो होगा क्या, तो अधिकारी बता रहे हैं कि अगर टेक्निकल ग्लिच आया तो सारी का सारा सिस्टम रुक जाएगा और हर जगह रेड लाइट जल जाएगा। सारी ट्रेनें उस लाइन पे, उसी जगह पे रुक जाएगी। इतना फूल प्रूफ ये जो पूरा सिस्टम है कि अगर कहीं भी कोई टेक्निकल ग्लिच समझ में आता है, ये उसी तरीके से है कि घर में कहीं स्पार्क लगा तो मेन स्विच कैसे डाउन हो जाता है, सब कुछ बंद। पहले की तरह नहीं कि कहीं स्पार्क कर रहे हैं तो पूरे जगह पे करंट फैल जाए। ये सिस्टम वैसा ही है कि अगर ग्लिच आया तो सारा सिस्टम शट डाउन कर जाता है, सारी ट्रेनें, सारे सिग्नल वही के वही रुक जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि सीबीआई को अब यह बात समझ में आ गई है कि जो टेक्निकल ग्लिच के बारे में बताया जा रहा था, जो बवाल सोशल मीडिया पे चल रहा है या विपक्षी कह रहे हैं, इनके लॉजिक में कोई दम नहीं है। और इसलिए सीबीआई इस पे साजिश के एंगल से इसको देख रही है, क्योंकि अधिकारियों ने साफ साफ कहा कि अनटिल अनलेस कोई बाहरी आदमी इसको छेड़छाड़ ना करे तब तक इस तरह की ग्लिचेस आ ही नहीं सकती। आगे क्या खबर आ रही है? रेलवे अधिकारियों का कहना है कि सिग्नलिंग सिस्टम में तभी गड़बड़ी हो सकती है जब तक कोई मैनुअली सिस्टम में छेड़छाड़ करे। रेलवे की विभागीय जांच की प्राथमिक रिपोर्ट में भी इस बात की ओर इशारा किया गया है। यही वजह है कि जांच को सीबीआई को सौंपा गया है ताकि एक प्रोफेशनल एजेंसी इस बात का पता लगा पाए कि यह एक मानवीय भूल थी या सोची समझी साजिश।
अगर किसी साजिश के तहत यह हादसा हुआ है तो जिसने इसे अंजाम दिया उसका मकसद क्या रहा था। मतलब एक बात अब क्लियर हो गई कि जो प्रिलिमिनरी जांच सीबीआई कर रही है ऑन द स्पॉट, और रेलवे अधिकारियों से जो बातचीत हुई और जो रेलवे की जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है, सारी चीजें एक और इशारा कर रही हैं और वो है क्रिमिनल एंगल। साजिश हुई है, किसने किया है ये पता लगाना बस बाकी है। क्या नक्सलियों ने इसे अंजाम दिया? क्या इसे जिहादियों ने अंजाम दिया? खालिस्तानियों ने दिया? किसने दिया? इतने लोगों को मौत के घाट उतारने की साजिश रचने वाला आखिर है कौन? इनका मकसद क्या था? इस देश में दहशत फैलाना या फिर कोई राजनीतिक दांव पेच, राजनीति को एक नया रंग देने के लिए इस तरह के कुकर्म को अंजाम दिया गया? 2-3 दिनों के अंदर सीबीआई के पास वो तमाम सबूत भी आ जाएंगे, जिसके बाद दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।